हेलो गाइस, राधे राधे। मैं आज आप लोगों के सामने जीवित पुत्री का जीवित वाहन या जीवतिया इसे कहते हैं, इसकी 5 कथा एक साथ बहुत ही सुंदर अत्यंत। और यह कथा कहने जा रही हूँ, अंत तक अवश्य सुनिएगा। माँ अपने बच्चों की लंबी आयु वृद्धि और उन्नत के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत निर्जला की जाती है। यह व्रत 3 दिन का होता है। पहला दिन नहा खा, दूसरा दिन उपवास निर्जला व्रत और तीसरा दिन पारण नियम से करती है। समय सुनिए। अष्टमी की शुरुआत 6 अक्टूबर सुबह 7:05 पर होगी। अष्टमी की समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। यह पर्व 5 से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस व्रत का पारण करने का समय 7 अक्टूबर सुबह 8:10 से होगा और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। पारण के बाद व्रत का समापन होता है। से तब ही पूर्ण माना जाता है। आइए अब सुनिए जीवित पुत्रिका की 5 महत्वपूर्ण कथा एक साथ। कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। भगवान आप सबों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जय हो, जय हो। तब एक बार बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय जय। धार्मिक मान्यताओं के कथन जीवित वाहन व्रत की कथा। यह व्रत महाभारत के समय से ही जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो जाने से वह बहुत ही दुखी था, क्रोधित था। वह अपने पिता के मरने के कारण क्रोध के चलते उनका बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए पांडवों का शिविर गया। वहां जाकर 5 मासूम पुत्रों को द्रोहियों के पुत्रों की हत्या कर डाली। उसे लगा कि 5 लोग पांडव ही हैं। इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए और जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो लगा कि 5 पांडवों की जगह 5 द्रोही के पुत्र की हत्या कर दी है। जब अर्जुन को यह बात की पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनसे दिव्य मणि छीन ली। तब इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई। उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। इसके कारण उसके पेट में ही बच्चा मर गया। उस बच्चे को जन्म लेना आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में मरे हुए बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। तो भगवान ने मरे हुए बच्चे को उस दिन जीवित कर दिया। इसीलिए उसी समय से सभी माँ ने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए यह व्रत शुरू कर दी, श्रद्धा से करने लगी। तब से यह व्रत विश्व में विख्यात हो गया। इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन महाराज की जय जय। तो लीजिए दूसरी कथा श्रवण कीजिए। नर्मदा नदी के किनारे एक कंचनपुर नाम का नगर था। वह बड़ा ही प्रसिद्ध नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलाई केतु था।
जो वह उसी नगर में अपना राज्य करता था। नगर के पश्चिम दिशा की ओर एक मरुभूमि थी। उस भूमि को बालूहट्टा नाम से प्रसिद्ध था। उसे सभी लोग जानते थे। वहाँ पर एक बहुत ही विशाल पेड़ था। उसे पेड़ का नाम बरगद था। उस पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी, जहाँ पर वह अपना रैन बसेरा बनाई हुई थी। उसी पेड़ के नीचे एक गुफा था। उस गुफे में एक सियारिन रहती थी। सियारिन और चील्हे में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दिन की बात है, औरतों ने नदी के किनारे नहाने जा रही थी। तब चील और सियारिन वे लोगों को देख दोनों ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? तभी लाल पीले कपड़े पहन कर तब एक साथ उन्होंने कहा कि आज हम लोग जिउतिया व्रत की हूँ, इसलिए नहाने जा रही हूँ। तब सियारिन ने कहा, सखी हम लोग भी यह व्रत करेंगे। तो चील ने कहा कि हे सखी, यह व्रत बहुत ही कठिन है। यह व्रत निर्जला की जाती है। तो सियारिन ने कहा कि ठीक है, हम लोग भी करेंगे। उन्होंने संकल्प ली कि और पूजा उपवास रखी। उसी दिन उस गांव के राजा के एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वही मरुभूमि में दाह संस्कार कर दिया गया था। तब वह सियारिन ने उसे निकालकर उसे पेट भर खाया और बाकी मांस को उस गुफे में ले जाकर रख दी। जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। तब वह उपवास की थी और रात्रि का समय आ रहा था। जैसे जैसे रात्रि बीतती गई और वैसे वैसे उसे भूख भी सताने लगी। जब आधी रात हुई तब उसे रहा नहीं गया और धीरे धीरे उस मांस को खाने लगी। जब हड्डियों का आवाज होने लगा तब चील ने सियारिन से पूछा कि हे सखी, तुम्हारी मान में क्या बज रही है? तब सियारिन ने कहा, हे सखी, आज दिन भर की उपवास हूँ, इसलिए हमारी पंजरी हाड़ बज रही है। इस तरह बार बार बजता रहा और बार बार टोकती रही और सियारिन ने बहाना बनाकर उसे खाते रही। तो चील ने कहा, देखना सखी, यह व्रत बहुत ही कठिन है, अच्छा से रहना, कुछ भी नहीं खाना पीना। और सियारिन ने तो इधर सारा खाती रही, इसलिए सुबह उठी और फिर नहाकर वही बचा हुआ मांस को खा ली। इसके कारण उसका व्रत टूट गया और खंडित हो गया था। चील ने अपने सुबह उठी और नियम से नहाकर गौशाला में गाय का दूध को गिरा हुआ पारण की। तब तरह से वह अपने व्रत को तोड़ा और नियम से पालन कर वह पारण की। अपना व्रत को टूटने नहीं दी और नियंत्रण में रखा और अगले दिन विधि ध्यान विधान से वह व्रत को तोड़ा और पारण की। तब एक दिन की बात है, एक दिन दोनों का मृत्यु हो गया और दोनों ने मर गई। दोनों एक राजा के यहाँ जन्म ली। उस राजा का नाम भास्कर था। दोनों ने बहने के रूप में जन्म ली। दोनों बहन बनी। चील को अपने अगले जन्म का बात याद रहा, लेकिन सियारिन भूल गई थी। दोनों की बड़ी हुई और दोनों की शादी हुई। दोनों अपने अपने ससुराल गई। बड़ी बेटी चील, उसका नाम सीलवती, और दूसरी बेटी सियारिन, उसका नाम कपूरावती रखा था।
कपूरावती की शादी कंचनवटी के राजा, जिसका नाम मलाई केतु था, उसके साथ शादी किया। कपूरावती उसकी पत्नी मलाई केतु की पत्नी कपूरावती था नाम वह। उसका कोई संतान नहीं था। उसका संतान होवे लेकिन जीवित नहीं रहता, वह मर जाता। एक भी संतान जीवित नहीं रहा। लेकिन शिलावती का भगवान जितवाहन के कृपा से उसको 7 संतान हुआ। 7 संतान ने जीवित रहा। कपूरावती का कोई संतान नहीं रहने के कारण वह बहुत ही दुखी रहा करती थी। इस तरह समय बीतता रहा। इस तरह शिलावती का 7 पुत्र बड़े हो गए और बड़े होकर राजा के दरबार में काम करने लगे थे। तब कपूरावती ने 7 संतानों को देखकर ईर्ष्या करने लगी। एक दिन राजा से कहकर 7 पुत्रों का सिर कटवा दिया। एक दिन 7 का सिर कटवाकर एक टोकरी में भरकर वह लाल कपड़े से ढककर शिलावती के घर भेजा दी और कहा कि यह तरकुल है, बच्चे आएंगे तो दे देना। यह देखकर जितवाहन ने 7 पुत्रों को फिर से जीवित कर दिया और तब बच्चे ने आए और खाना मांगा तो वह क्या की कि बोली कि जाओ, मौसी ने तुम्हें भेजी है, वह खा लो। तो सभी बच्चे ने जाकर एक लेकर के और खाने लगे। तब भी कपूरावती ने आई तो देखा इसके बच्चे खा रहे हैं तो रोने लगी और कहने लगी कि हे बहन, मैंने तो 7 का सिर कटवा कर भेजा था, तुमने क्या किया है कि यह तुम्हारे बच्चे जी गए और मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं। तब वह रानी ने सारा कहानी सुना दी। अगले जन्म की तुम सियारिन थी और मैं चील थी, इस कारण तुमने व्रत को तोड़ा और राजकुमार के लड़के को रात में तुम खाया और मैं रात भर जग कर सुबह की और जाकर नहा करके और नियम से मैंने पारण की, जाकर गौशाला में जाकर दूध पी और इसके कारण तुम्हारे बच्चे मरे हो रहे हैं और हमारे बच्चे जीवित हैं। ये जितवाहन का आशीर्वाद है। और इस तरह से यह कहानी सुनी और अच्छा से व्रत कर और वह भी बढ़िया से अपना रहने लगी और दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगी। और इस तरह इस कहानी का देती हूँ विराम। एक बार बोलिए जितवाहन महाराज की जय जय। इन समय की बात है। एक गांव में एक माता पिता और एक उनकी कन्या रहती थी। कन्या का नाम दुलारी था। वह 4 साल की थी। बहुत ही कठिन से उन तीनों का गुजर बसर चल रहा था। किसी तरह पेट भर जाया करता था। वह रोज कमाते और रोज खाते थे। इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन की बात है, दुलारी की माँ कहीं जा रही थी। तब उन्होंने रास्ते में देखा कि एक नदी के किनारे बहुत ही महिलाएं बैठकर पूजा कर रही थी। तब दुलारी की माँ ने सोचा, इस नदी के किनारे यह औरतें बैठकर क्या कर रही है। वह सोची कि मैं पूछ कर आती हूँ, बहन तुम लोग क्या कर रही हो। बहनों ने बताया कि हम लोग जिउतिया का व्रत रखे हैं और जीवित भगवान का पूजा कर रहे हैं। तब दुलारी की माँ ने कही, इस व्रत से क्या होता है। तब बहनों ने बताया
जिसका पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिले और जिसका पुत्र है उसका आयु बढ़े। यह व्रत को अपने संतान की रक्षा करने के लिए किया जाता है। तुम भी जिउतिया का व्रत करो। तब दुलारी की माँ ने सोचा, क्यों नहीं मैं भी यह व्रत रखूं, और अपने घर चली आई। अब अगले साल आया। माँ ने सोचा कि मैं क्यों नहीं उन बहनों से पूछ आऊं, उनसे जानकारी ले लूं। वह बहनों से पूछी और पूरी जानकारी ली। अगले साल से वह भी जिउतिया का व्रत शुरू कर दिया और जिउतिया का व्रत की। जितवाहन के कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। तब दुलारी की माँ ने ठान ली कि अब मैं हर साल व्रत रखूंगी। हर साल व्रत करने लगी। कही कि मैं व्रत रखूंगी और हमारे बच्चे सभी बच्चों की सलामती के लिए अवश्य ही करूंगी। व्रत करने लगी। इसी तरह दिन बीतता गया। अचानक दुलारी के पिता का तबीयत खराब हो गया और उसका निधन हो गया। वह उनका मृत्यु हो गया। अब तो दुलारी की माता पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। दुलारी की माँ बहुत ही दुखी हुई और बहुत परेशान भी हुई, यह सोचकर कि अब मेरे दोनों बच्चे की पालन पोषण कैसे करूँगी। बहुत ही सोचने विचारने के बाद दुलारी की माता ने फैसला किया कि अब मैं लोगों के घर जाकर काम करूँगी और उन बच्चे पोसूंगी लूँगी। मेरे दोनों बच्चे का गुजर हो जाएगा। इतना सोचकर दुलारी की माता ने दुलारी से कहा कि दुलारी, अभी तुम्हारा भाई छोटा सा 4 साल का है, इसका ध्यान रखना। तुम घर के बाहर मत जाना। मैं नज़दीक पास के गांव में जा रही हूँ काम ढूंढने के लिए। अगर मुझे काम मिल गया तो तुम दोनों को अच्छा भोजन खिलाऊंगी, इसलिए बाहर तुम लोग कहीं मत जाना, अंदर ही रहना बेटा। माता ने समझाकर बच्चों को पास के गांव में चली गई और गांव के औरतों से पूछने लगी। कहने लगी, बहन मुझे कोई काम मिलेगा? तो बहनों ने कहा, नहीं, मैं तो खुद ही अपने घर का काम कर लेती हूँ, कुछ भी काम नहीं है। जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। दुलारी की माँ ने सारा गांव में काम ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। किसी ने उसे काम नहीं दिया। वह बहुत ही दुखी हुई। उदास होकर दुलारी की माँ वापस आ रही थी। तभी रास्ते में एक सेठ का घर मिला। उस घर के बाहर सेठानी बैठी हुई थी। तभी दुलारी की माँ ने सोचा, एक बार सेठानी जी से पूछकर देख लेती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। वह सेठानी से पूछी। बहुत ही उम्मीद के साथ सेठानी के पास गई और बोली, मालकिन, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मेरे दोनों बच्चे बहुत ही भूखे हैं। रोने लगी और कही, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय दोनों बच्चे के। आप कृपा कर मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं उन दोनों का लालन पोषण कर सकूं और अपना भी पेट पोष सकूं। तब सेठानी कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगी, लेकिन काम के बदले मैं 1 रुपया नहीं दूंगी।
काम के बदले मैं तुम्हें जो हमारे घर बचा हुआ रहेगा वही मैं दे दिया करूँगी, लेकिन एक भी पैसा नहीं दूँगी। अगर तुम्हें काम करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ से चलती बनो। तब दुलारी की माँ कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, मैं दूँगी। आप जो भी देंगे मैं उतना ही में खुश हूँ। मैं आपके घर सारा काम कर दिया करूँगी। और तब दूसरी दिन बाद घर चली आई। उस दिन घर चली आई और दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया। दुलारी की माँ सेठानी के घर जाती और सारा काम करने के बाद उसका खाना भी पका देती और जो भी सेठानी दे देती बचा हुआ उसे प्रेम से अपने घर ले आती और अपने दोनों बच्चे को खिलाती और खुद खाती थी। इसी तरह गुजर बसर चलने लगा। तब एक दिन की बात है, दोनों बच्चे बड़े हो गए। दुलारी बड़ी हो गई। वह देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। एक दिन राजा के बेटा उसके गांव में आया। तभी दुलारी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। दुलारी की माँ अपने काम पर गई थी। उस राजा का बेटा का नज़र दुलारी पर पड़ा। वह उसको देखकर मोहित हो गया। दुलारी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? दुलारी ने कहा, क्या काम है? हमें बता दीजिए, मैं माँ से बोल दूँगी। बताओ कहाँ गई है माँ? वह बोली, मेरी माँ बगल के गांव में काम करने गई है। उसने पूछा, कब आएगी तुम्हारी माँ? तब बोली, शाम को मेरी माँ आ जाएगी। ठीक है, मैं शाम को ही आऊँगा। और चला गया। फिर शाम को वापस आया और अंदर माँ के पास गया। माँ से अकेले में बात कही कि मैं राजा का बेटा हूँ माताजी। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए माताजी। मैंने आपकी लड़की को बहुत खुश रखूँगा, कभी उसे दुखी नहीं होने दूँगा। यह बात सुनकर माताजी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा मैं बहुत खुश हूँ जो आपके जैसा दामाद मिला मुझे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बेटा। वह हाँ कह दी, ठीक है बेटा। उसी समय राजा ने मंदिर में जाकर दुलारी से शादी कर ली और दुलारी अपने ससुराल चली गई। वहाँ सास ससुर कोई नहीं था, केवल नौकर नौकरानी ही थी। दुलारी अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। इधर अपनी माँ भाई को भूल ही गई। जब राजा कहते थे कि जाओ माँ भाई से मिल आओ, लेकिन वह मना करने देती थी। जानती थी कि माँ भाई का तो आधा सुधा पेट भरता है, किसी तरह खाती पीती है, मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह से दुलारी का ससुराल गया हुआ 10 साल बीत गया, फिर भी मायके आने का नाम नहीं ले रही थी। इधर उसका भाई जद्दू बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, जद्दू अपनी माँ से बोला, माँ दीदी को देखने का बहुत मन करता है माँ। दीदी के घर जाऊंगा माँ। दीदी से मिलना है माँ। उसे देखने का बहुत मन कर रहा है माँ। तो माँ बोली, बेटा तुम्हारी बहन तो बहुत दूर है बेटा, तुम कैसे जाओगे मिलने? मेरे पास 1 रुपया पैसा भी नहीं है बेटा, कैसे जाओगे? तो जद्दू बोला, माँ मैं लोगों से पूछते पूछते जंगल के रास्ते चला जाऊंगा माँ। माँ बोली, बेटा जिउतिया भी आ गया है बेटा, जिउतिया भगवान का पूजा भी करना है। तो बेटा ने कहा, माँ आप जिसके घर काम करने जाती हो ना, उसी के घर से
सेठानी से मांग कर आटा थोड़ा चावल मांग कर लाना, कुछ मेरे लिए भी बना कर दे देना और जिउतिया भगवान का पूजा भी हो जाएगा माँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा। माँ ने अगले दिन सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म किया और उसके बाद सेठानी के घर चली गई। वह सेठानी का घर का सारा काम कर दिया, खाना भी पका दी। तब बोली मालकिन मालकिन थोड़ा आटा और थोड़ा चावल दीजिएगा। दे दीजिए न मालकिन, मेरा बेटा बहन से मिलने जा रहा है और कल जिउतिया भी है, पूजा करना है। जद्दू को भी खाने के लिए रास्ते में देना है, थोड़ा दे दीजिए ना। तो सेठानी कही सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ जो बचा हुआ है उसे ले जाओ। तो तुम्हें पहले ही कहा था, बचा हुआ अनाज के सिवाय तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ, मैं कुछ भी नहीं दूंगी, जाओ। माँ वहीं पर खड़ी थी। सेठानी ने कहा वहाँ चोकर रखा हुआ है, ले लो। तो माँ ने कही ठीक है सेठानी जी, धन्यवाद बोलकर चोकर लेकर आ गई और उस चोकर को अच्छा से फटक कर चुन कर 2 रोटी बनाई। आधा रोटी जद्दू को दी और आधा रोटी जीवितवाहन को दी और 1 रोटी कागज में लपेटकर जद्दू के झोला में डाल दी और 1 बोतल पानी डाल दी और जद्दू से बोली बेटा, जब तुम्हें भूख लगेगी तब यह रोटी खा लेना और पानी पी लेना बेटा, देखो अच्छा से जाना। जद्दू बोला माँ आप चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूँगा और अच्छा से जाऊँगा माँ, आप व्रत करो, चिंता मत करो। फिर जद्दू ने माँ का पाँव छूकर प्रणाम किया और चल दिया जंगल के रास्ते अपनी दीदी से मिलने की चाह में। रास्ते में चलते चलते उसका कपड़ा फट चुका था, जंगल के झाड़ियों से लग कर और जोरों से भूख लग रही थी। तो सोचा कि मैं तो अपनी दीदी के घर जा रहा हूँ, दीदी तो हमें खाना खिलाएगी, तो यह रोटी इसी जंगल में झाड़ी में छुपा कर रख देता हूँ, लौट कर आऊँगा जब भूख लगेगा तो यह रोटी खा लूँगा। यही सोच झाड़ी में रोटी को छुपा कर रख दिया। चलते चलते आखिरकार अपनी बहन के घर पहुँच गया। बहन ने अपनी घर के छत के ऊपर बैठी हुई थी, दूर से ही पहचान गई, यह तो जदुआ है। दौड़ी दौड़ी आई और बोली जदुआ तुम काहे आया रे, सा भिखारी का रूप करके। तुम्हारे जीजा जी को भिखारी बिल्कुल पसंद नहीं है जदुआ, उन्हें भिखारी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आओ जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीजा जी देखेंगे तो हाथ पैर काट कर फेंक देंगे। अब जद्दू ने रोने लगा, दीदी मैं बहुत थक गया हूँ दीदी मुझे जोरों से भूख भी लग रही है दीदी, कुछ खिला दो दीदी। दीदी ने कहा जाओ जद्दू, उस कोने में जाकर छिप जाओ, मैं वहीं खाने को कुछ दे दूंगी। तब जद्दू बेचारा वहीं छिप कर बैठ गया और बैठकर रोने लगा। सोच रहा है कि मेरी दीदी हो गई है। इधर बहन ने माड़ पसाकर किनारे रखी थी, उस माड़ में ढेर सारी मक्खी पड़ी हुई थी, कुछ मक्खी मर भी गई थी। वही माड़ जद्दू को दे दी, ले जद्दुआ पी जाओ। जद्दू ने कहा इतना गंदा माड़ और जल रहा है दीदी, गरम है दीदी, कैसे पीऊँ दीदी। दुलारी ने कहा पी के लिए नहीं, रख दो, वह जब ठंडा हो जाएगा तब पी कर चले जाना। और वहाँ से आ गई। अपने क्या की अच्छा अच्छा भोजन बनाकर 2 थाली में निकाल कर रखी और भाई बेचारा कोने से देख रहा था, रो रहा था कि बहन कैसी हो गई। सोच सोच कर रोए जा रहा था।
तब बहन बहनोई खाना खाकर सोने चले गए। इधर जदुआ रात भर रोता रहा, कलपता रहा। इधर माँ के सलामती के लिए तिया का पूजा कर रही थी। अब बहन 5 बजे सुबह जग कर दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि सुबह ही राजा रास्ते घूमने जाते थे। सोची कि उसे देख लेंगे, देखकर उसे ढेर सारा धन दे देंगे। राजा बहुत ही कृपालु और अच्छे थे। तारी का मन पाप में हो गया था, इसलिए जद्दू को बोली, जाओ जद्दू, जल्दी जाओ, जल्दी से भाग जाओ, तो तुम्हारे जीजा जी आएंगे और तुम्हारा हाथ पैर काट कर ही देंगे। बचाने वाला कोई भी नहीं है तुम्हें। जद्दू डर से कांपते हुए, भूख से तड़पते और बिलखते हुए, रोते रोते वही जंगल के रास्ते चला। वहाँ जिधर से वह आया था से तो जोरों से भूख लगी थी। जहाँ झाड़ी में रोटी छुपाया था वहाँ गया। जहाँ रोटी रखा था वह वहाँ ढूंढने लगा, खोजने लगा। खोजने के बाद रोटी मिल ही गया। जब रोटी देखा तो उसमें चमक आ गई थी। उसे तो जोरों से भूख लगी थी। रोटी को तोड़ने लगा, रोटी नहीं टूटा। फिर दांत से भी काटने लगा, रोटी नहीं कटा। सोचने लगा, माँ ने कैसी रोटी बनाकर दे दी कि टूट भी नहीं रहा है। अब उस झोले में रोटी को डाल दिया। घर पर चलकर माँ को दिखाऊंगा। आगे बढ़ा। रास्ते में एक आम का बड़ा वृक्ष मिला। उस वृक्ष के नीचे ढेरों सा आम पका हुआ गिरा हुआ था। उसे तो जोरों से भूख लगी थी। आम को पेट भर खाया और थोड़ा आम उठाकर अपने झोले में रख ली। फिर वहाँ से चल पड़ा। आखिर आते आते अपने घर पहुँच आया जद्दू। अभी माँ नहाकर पारण भी नहीं की थी, वह नहाकर पूजा कर रही थी। तब जब बेटा को देखी तो बोली, आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया। जल्दी? हाँ माँ, मैं आ गया, क्योंकि तुम जो व्रत की थी ये मैं आ गया। माँ ने दुलारी की समाचार पूछी तो बेटा ने कहा, माँ दीदी और जीजा जी बिल्कुल ठीक हैं माँ। दीदी तो बहुत ही खुश है माँ। जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं। दीदी तो मुझे खूब सेवा की माँ, तरह तरह का खाना खिलाया माँ। दीदी बहुत प्यार की। माँ रोटी वाली बात ने लगा। माँ आप कैसा रोटी बना कर दी थी माँ? वह तो रोटी दांत से भी नहीं टूटा। माँ ने कही, दिखाओ। जब रोटी निकाला तो माँ की आंख फटी की फटी रह गई। बोली, बेटा यह तो सोने की रोटी बन गई है बेटा। तरह जिसमें वह आम था भी सोना का बन चुका था। भी आम सोना ही सोना। वे लोग बहुत खुश हुए। समझ गए यह चमत्कार जीवित भगवान की कृपा से हुई है। बेटा भी सोचने लगा कि मैं जब जा रहा था तब उस रास्ते में कोई भी आम का वृक्ष नहीं था। जब मैं उधर से लौट रहा था तो वहाँ आम का वृक्ष भी मिला और आम भी मिला। यह सब जीवित भगवान की कृपा से हुआ है। बहुत खुश हुआ। जद्दू ने कहा, माँ तुम जल्दी से पारण कर लो माँ, सोनार के पास जा रहा हूँ। माँ ने कही, ठीक है बेटा जाओ। जद्दू सोनार के पास चला गया। तब सोनार को सभी सोना दे दिया और ढेर सारा धन ले आया। से कहा, माँ इस झोपड़ी को हटाकर महल बनाएंगे। माँ ने कही, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी वही करो। इधर महल बन गया। ही सुंदर महल बन के तैयार हो गया। माँ ने बोली, बेटा घर तो बन गया, अब बिना पूजा और गृह प्रवेश के कैसे हम लोग उसमें जाएंगे, कैसे रहेंगे बेटा? बेटा ने कहा, हाँ माँ करवा कर ही जाएंगे। माँ और जद्दू मिलकर कल ही पूजा का दिन रख दिया। माँ पड़ोस को कह दी। बेटा ने कहा, हाँ दीदी और जीजा जी को भी बुलाओ माँ। माँ ने कही, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
ही करो। तब जद्दू ने पड़ोस के लड़के को कहा कि मेरी बहन के यहाँ कह आओ, कल हमारे यहाँ पूजा है, गृह प्रवेश है, दीदी और जीजाजी भी आ जाएं। वह पड़ोसी कहा ठीक है भाई, चिंता ना करो, मैं कह दूंगा, अवश्य ही कहूँगा। वह पड़ोसी गया और दीदी और जीजाजी को कह दिया। बहन और बहनोई दोनों आ गए। पूजा हुआ, ढेर सारा प्रसाद बटा। तब माँ ने कही बेटा तुम्हारी बहन और बहनोई पहली बार आए हैं, ये अच्छे अच्छे कपड़ा और सामान खरीद दो बेटा। बेटा ने कहा हाँ माँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा माँ। तब दुलारी ने कहा जद्दू ये एक पायल भी लाना, जद्दू वाला पायल लाना जो भारी हो। ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे लिए पायल अवश्य लाऊंगा दीदी, जरूर लाऊंगा। और चल पड़ा। सुंदर सुंदर कपड़ा और सामान ले आया। ने के बाद वह सोनार के घर गया। सोनार भैया, सोनार भैया। सोनार ने कहा हाँ भैया। भाई बोलो, क्या कह रहे हो भाई? क्या मेरी बहन आई है, के लिए एक भारी सोने का पायल बना दो या, लेकिन वह छन छन का आवाज़ ना दे, छन छन ना बजे। मैं जो आवाज़ दूंगा वही लगाना। आवाज़ यही है कि सरल माछी बीन के इहने मार पीवे जदुआ। सोनार ने कहा ठीक है जद्दू भाई, लेकिन यह पायल आज नहीं मिलेगा, यह पायल कल सुबह मिलेगा जद्दू। जद्दू बोला ठीक है भाई, कल लेकर जाऊंगा यह पायल को। सभी सामान और कपड़ा लेकर जद्दू घर पहुंचा। पहुंचते ही अपने दीदी और जीजाजी को सारा सामान निकाल कर, कपड़े को निकाल कर दे दिया। उसके जीजाजी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बहन बोली भाई जद्दू, तुम पायल नहीं लाया मेरा? जद्दू बोला कल सुबह मिलेगा दीदी, और सुबह दुलारी को ससुराल जाना था। बोली मुझे तो कल ससुराल चले जाना है जद्दू। बोला ठीक है दीदी, मैं सुबह में ही लाऊंगा पायल को। जल्दी से जद्दू सुबह ही उठकर नार के यहाँ पायल लेने चला गया। पायल लाकर दीदी को दिया। पायल लेकर बहुत खुश हुई दीदी और तुरंत पहन ली। ज्यों ही पैर में पायल पहनी और आगे बढ़ी तो उससे आवाज़ आने लगा कि मरल माछी बीन के इन्हें मार पियुए जदुआ। की धुन बार बार निकलने लगा। अब राजा ने पूछा इसमें से ऐसा आवाज़ क्यों आ रहा है? बोली ऐसे ही आ रहा होगा, जद्दू दिया है ना, इसीलिए उसी का नाम ले रहा है। तब राजा ने समझ गया जरूर कुछ न कुछ बात है। बस जद्दू के घर गया। जद्दू से पूछा काले जी, इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है? इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है? बार बार पूछने लगा। वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जीजा जी के जिद करने पर जद्दू ने सारा कहानी सुना दिया। तब राजा ने कहा जो बहन अपने भाई की नहीं हो सकती, नहीं हुई, वह बहन ही का क्या होगी? ऐसा कह के गाल में तेज से चटाका मारा। कहा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, जाओ। तो जद्दू ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा जीजाजी से मत मारिए, जीजाजी से माफ़ कर दीजिए जीजाजी, अब से दीदी ऐसा नहीं करेगी। अब ऐसा सुन दुलारी ने अपने भाई को गले लगा लिया और माफ़ी मांगी। माँ से भी माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो भाई। तो भाई और माँ ने कहा जाने दो बहन, जाने दो बेटी, मैं और भाई माफ़ कर दिया। माँ से कहने लगी माँ मुझे 12 साल हो गया शादी का माँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं हुआ, इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है माँ। माँ ने कही बेटी तुम्हें औलाद अवश्य होगा बेटी, तुम्हारे घर में भी ये साल नन्हा मेहमान आएंगे बेटी,
जिउतिया का व्रत करो, अब जरूर तुम्हारे घर बच्चे आएंगे। ऐसा कह दुलारी सुनकर कहने लगी, ठीक है माँ, मैं अवश्य व्रत करूँगा। और अगले साल नियम से व्रत की। माँ और बेटी साथ साथ। ठीक उसे 9वें महीने के बाद दुलारी को नन्हा सा खूबसूरत सा बच्चा हुआ, लड़का हुआ और सभी बहुत खुश हुए। उसी समय से वह जिउतिया करने लगी, से व्रत को करने लगी। इस प्रकार ही कि जो यह व्रत करेगा, कहेगा और सुनेगा, उसको अवश्य ही भगवान संतान देंगे। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को होता है और इसे सभी महिलाएं करती हैं। इस तरह से प्रचलन हो गया और इस व्रत को जो सुनेगा, कहेगा, हुंकारी भरेगा, उसके यहाँ उसका संतान होगा। उसका संतान है वह दीर्घायु होगा, उसे धन धान्य पूर्ण होगा, मनोकामना पूरा होगा, का सौभाग्य बढ़ेगा। और इस तरह से प्रेम से बोलिए जीवित बंधन बाबा की जय जय। तो सुनिए, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका कोई संतान नहीं था। वह अकेले उस नगर में रहती थी। एक दिन की बात है, कुछ औरतें नदी के किनारे नहाने जा रही थी। तब वह ब्राह्मणी ने पूछा कि बहन, आप लोग कहाँ जा रही हो? तब औरतें बोली, आज हम लोग जिउतिया उपवास हैं और जीवित पुत्रिका का पूजा करने और नहाने नदी के तट पर जा रही हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, यह क्या होता है और यह व्रत क्यों किया जाता है? तब वह लोगों ने बताई कि यह व्रत पर्व संतान की प्राप्ति के लिए तथा जिसका संतान है वह उसकी लंबी आयु तथा उन्नति के लिए करती है और स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए यह व्रत किया करती है। तो वह पूछी, इसका क्या नियम है बहन, कैसे किया जाता है, सो सब हमें बताओ। वह बोली, बहन, यह 3 दिन का पर्व होता है और बहुत ही कठिन है। पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है। नहाए खाए के दिन सुबह नहाकर मड़ुए की लिट्टी, नोनी तथा चौराई की साग खाया जाता है। उसके बाद कोई भी शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन किया जाता है। फिर दोपहर या शाम को ओठंगन बनता है जो गेहूं के आटे का होता है। इसे बनाकर चूल्हे की पूजा की जाती है और अपने बच्चे को दिया जाता है। दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है। तीसरे दिन सुबह उठकर सात्विक भोजन किया जाता है। तब वह बोली, ठीक है बहन, मैं भी करूँगी, शायद मुझे भी संतान हो जाए। साल तो बीत गया। अगले साल जल्दी आवे जिउतिया, मैं अवश्य जीवित व्रत करूँगी। अब आ गया जीवित पुत्री का दिन। गेहूँ सुखाना था, पानी पड़ते रहता और बादल छाए हुआ था। गेहूँ कैसे सूखे, कैसे ओठंगन बने, कैसे होगा? भी औरतें एक दूसरे से बातें करती और सोचती रहती थी
कि कैसे ओठंगन बनेगा, गेहूँ सूखेगा ही नहीं तो। ब्राह्मणी के मुख से निकल गया कि हे सूर्य नारायण, अगर उग जाए और मेरा गेहूँ सूख जाए तो मैं आपसे बोलूँगी, हंसूँगी। तब क्या हुआ कि अचानक बहुत तेज धूप उग गया, गेहूँ सूख गया। जब गेहूँ सूख गया और पीस उस करके जब घर में गई तो याद आया, अरे अब तो सूर्य नारायण आएंगे, मैं क्या करूँगी। चिंता में पड़ी। सोचते सोचते कही कि आज मैं बाजार से केला का घार ले आऊँगी और ले आकर के सुंदर से पलंग बिछाया और उस पर केले के घार को सुला दी। सुलाने के बाद उसे चादर से रजाई से उड़ाकर सुता दी और अपने छुप गई। इसके बाद रात्रि हुआ और सूर्य नारायण ब्राह्मण के रूप में आ पहुँचे इस ब्राह्मणी का परीक्षा लेने। तब देखा कि वहाँ जब रजाई को हटाया तो देखा, अरे यह तो ब्राह्मणी हमें धोखा दे गई। तब उन्होंने कुल्ला कर कोने में थूक दिया और पानी डाल दी। जब सुबह हुआ और ब्राह्मणी आई तो देखी उस कोने में बहुत ही सुंदर चौराई की साग और नोनी की साग उग गई है। तब उन्होंने रात भर कुछ भी नहीं खाई पी थी और भूखी प्यासी थी। उस साग को देखा तो उसे लालच आ गया और उसमें से तोड़कर थोड़ी सी मुंह में डाल गई। तब इसी तरह उसे संतान होने को रह गया। जब 9 महीने बीती तब एक बहुत ही सुंदर कोमल सुशील पुत्र पैदा हुआ। तब सभी गांव के लोग कहने लगे कि अरे हम लोग तो जानते थे कि यह नारी सती है, लेकिन इसका तो पति नहीं है, कैसे संतान पैदा हो गया। ब्राह्मणी ने उस बच्चे को छुपाकर घर ही में रखा करती थी। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा, बाहर निकलने लगा। जब बच्चे लोगों के साथ खेलने के लिए जाता तब सभी बच्चे उसे चिढ़ाते और बोलते, अरे बिना बाप का बेटा, अरे बिना बाप का बेटा कह के चिल्लाते और वह रोते हुए अपनी माँ के पास चला जाता। समय बीतता गया और एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे कौन से पिताजी हैं, आप बताओ। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा पिताजी का नाम सूर्य नारायण है। वह बच्चा फिर बाहर खेलने गया और फिर बच्चे लोग उसे चिढ़ाने लगे और कहने लगे, अरे बिना बाप का बेटा, अरे बिना बाप का बेटा, कौन सा है तुम्हारे बाप, कहाँ हैं तुम्हारे बाप, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, बताओ। तब बच्चा फिर रोने लगा और दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आया और माँ से पूछने लगा, माँ मेरा पिताजी कौन है, मैं किसका बेटा हूँ माँ, बताओ उनका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं। तब वह ब्राह्मणी ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आज आपका बेटा आपसे मिलना चाह रहा है, आप आइए और बता दीजिए कि मैं ही आपका बेटा, तुम हमारे बेटा हो, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ। तब सूर्य नारायण आ गए अपने रथ पर सवार होकर के और बेटा को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा लो ये सोने का ईंट और दिखा देना कि यह देखो हमारे पिताजी यह सोने का ईंट दे गए हैं। तब वह बच्चा फिर खेलने गया,
फिर बच्चे लोग उसे चिढ़ाने लगे, अरे बिना बाप का बेटा फिर आ गया, अरे बिना बाप का बेटा फिर आ गया। फिर वह रोने लगा और वहीं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, पिताजी पिताजी आप आइए और दिखा दीजिए कि हमारे पिताजी कौन हैं। तब सूर्य नारायण अपने रथ पर सवार होकर आ गए और कहे, बेटा मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ और तुम हमारे बेटा हो। तब सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और सभी उनसे प्रार्थना करने लगे और क्षमा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, यह हमारे बेटा है, इसका नाम जीवित पुत्रिका है। आज अष्टमी तिथि है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। यह आज का दिन जो व्रत करेगा, जो स्त्रियां व्रत करेगी, उसका पति का आयु, पुत्र का आयु लंबा होगा और धन धान्य भरा हुआ रहेगा। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से यह व्रत सभी स्त्रियां करने लगी और जीतबंधन का पूजा करने लगी। एक बार बोलिए प्रेम से, जीतबंधन बाबा की जय जय। आगे कथा सुने। प्राचीन काल में एक बड़े ही दयालु और कृपालु राजा थे। उनका नाम जीवितवाहन था। वह एक दिन पर्वत पर घूमने गए। उसी पर्वत पर एक मलाई नाम की एक कन्या पूजा करने के लिए आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे पर अंदर से प्रेम उभर गया। राजकन्या की भाई और पिता भी आए हुए थे। भाई ने एक दूसरे को देख लिया। उस कन्या का विवाह वही राजा से करना चाहते थे। राजकुमारी अपने भाई के साथ चली गई। जीतवाहन पर्वत पर भ्रमण करने लगे। तब ही किसी ने किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उसी आवाज़ की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें पता चला कि शंखचूर्ण की माँ रो रही है। पूछने पर पता चला कि उनको एक ही पुत्र है, वह भी गरुड़ का भोजन के लिए आज चला जाएगा। तो उन्हें बहुत ही माया आ गया। तब उन्होंने कहा कि माताजी आप चुप हो जाइए, आपका लड़का नहीं जाएगा, इसके बदले में मैं जाऊंगा। और जाकर लेट गए। अब गरुड़ आया और खाने लगा नोच नोच कर। जब एक तरफ खा लिया तब दूसरे तरफ घूम गए। तब गरुड़ चुपचाप देखने लगा। तब उन्होंने कहा, क्यों देख रहे हो, खाओ। तब गरुड़ ने खड़ा हो गया और पूछा, कहा कि आप कौन हो। जीतवाहन ने कहा, उससे क्या मतलब, तुम्हें भूख की ज़रूरत है, तुम खाओ। गरुड़ ने कहा कि नहीं, आप बताइए आप कौन हैं। सभी आते हैं तो रोने लगते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन आप तो चुपचाप हैं, बताइए आप कौन हैं, आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया, मेरा नाम जीतवाहन है। गरुड़ ने क्षमा मांगी और कहा कि मांगिए, आप कौन सा वरदान मांगना चाहते हैं, मैं दूंगा। तब उन्होंने कहा, आप कोई भी सांप नहीं खाएंगे, आप कसम खाइए और जो खाए हैं उसे जिंदा कर दीजिए। गरुड़ ने कहा, यह कैसे होगा। तब जीवितवाहन ने कहे कि जाओ स्वर्ग से अमृत ले आओ।
पहले सभी हड्डियों को जमा करो और अमृत का घड़ा ले आओ और सभी हड्डियों पर छिड़क दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया और सभी हड्डी जमा कर और सभी हड्डियों पर छिड़क दिया। तब सभी हड्डियां में जान आ गई और सभी जीवित हो गए। तब जीवितवाहन ने कहा, आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज से जो स्त्रियां यह व्रत करेंगी इसका नाम जीवित पुत्रिका रहेगा और जो स्त्रियां करेंगी उसका पुत्र और सौभाग्य का लंबी आयु होगा और उसका सौभाग्य बना रहेगा। एक बार बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय जय।